ड्रीम 11 पर टीम बनाओ और कर्जे में डूब जाओ। ये पसंद नहीं आया, चलो कुछ नया बोलते हैं। ड्रीम 11 पर टीम बनाओ और मानसिक बीमारी फ्री में पाओ। सुनकर बुरा लग रहा है? चलो आज मैं इसकी कड़वी सच्चाई बता ही देता हूँ। क्या है कड़वी सच्चाई और क्यों बोलते हैं इसे फैंटेसी गेमिंग। और इंडिया में तो सट्टा खिलाना, जुआ खिलाना इलीगल है, फिर भी ये कंपनियां कैसे खिला लेती है। 1 करोड़ जीतो, 5 करोड़ जीतो, टीम बनाओ, खाली बैठे हो, बेकार आदमी हो। अगर तुमने टीम नहीं बनाया तुम एकदम बेकार आदमी हो। देखो, टीम बनाने में सिर्फ नुकसान ही है, फायदा किसका है? फायदा है उस कंपनी का जो मैच खिला रही है, फायदा है उस क्रिकेटर का जो क्रिकेट खेल रहा है, फायदा है उसका जो एडवर्टाइजमेंट करके आपको बता रहा है कि भैया खेलो। नुकसान है तो सिर्फ आम जनता का, आपका और हमारा। क्यों? चलो ये भी बताते हैं। ये लोग ये तो बताते हैं कि इसने 1 करोड़ जीता, इसने 1 करोड़ जीता, इसने 1 करोड़ जीता, पर ये बताते हैं कि इसकी गेम की लत की वजह से कितने लोगों ने फांसी लगाई, कितने लोग कर्जे में डूब गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। चलो फिर ऐसी एक हकीकत कहानी मैं सुनाता हूँ, पर इंसान का नाम बदल कर। तो ये कहानी एक रवि नाम के इंसान की, जिसे एक दिन पता चलता है ड्रीम 11 पर टीम बनाने से हम जीत सकते हैं करोड़ों रुपए। और इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए की है। वो टीम बनाना चालू करता है और टीम बनाने की उसको ऐसी लत लगती है, इस जुए की ऐसी लत लगती है कि वो अपनी सेविंग्स सारी की सारी डुबो देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पूरे के पूरे 32 लाख रुपए कर्जे में आ जाता है। और जब कर्जे वाले उसे परेशान करते हैं, फ़ोन करते हैं, उसके घर आते हैं, उसे गालियाँ बकते हैं, तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि परेशानी के चलते वो खुद की जान लेने की सोचता है और एक ट्रैक पर जाता है, रेलवे ट्रैक पर। और जब वो जाता है तो कुछ लोग उसे पहचान जाते हैं कि ये तो रवि है जो कि कर्जे से डूबा हुआ है। जब उससे हालचाल पूछा जाता है तो वो ये बताता है कि मैंने इस चीज़ के चलते इतना सारा कर्ज लिया और मैं डूब गया, बर्बाद हो गया। सब जने उसे समझाकर बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। 25 दिन तक उसको फ़ोन से दूर रखा जाता है और 25 दिन बाद वो अपनी आदतें सुधार लेता है और काफ़ी हद तक वो अपनी पुराने रूटीन पर वापसी आ जाता है और काफ़ी हद तक वो जुए की लत से छुटकारा पा लेता है। क्या आपको कभी ड्रीम 11 वालों ने या MPL वालों ने ये हकीकत कहानी सुनाई? हाँ, ये हकीकत कहानी है। अगर आपको इस कहानी पर विश्वास नहीं है तो ये कहानी छपी थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाम के एक मैगजीन में। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता है तो आप ट्विटर पे जाके कुछ लोगों के ट्वीट्स पढ़ सकते हैं और फेसबुक पर जाके भी कुछ लोगों के कमेंट पढ़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं जो लोगों ने अपनी आप बीती बताई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रचना नाम के एक डॉक्टर ने, जो एम्स की बहुत बड़ी डॉक्टर थी, उन्होंने ये बताया था कि ऐसे पेशेंट्स की संख्या 3 गुना ज़्यादा हो गई है। पर ऐसे लोग अपना इलाज कराने तो आते हैं पर आधे में ही छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको शर्म आती है लोगों को ये बताने में और खुद को ये बताने में कि मैं इस जुए की लत से ग्रसित हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ और ये लत मेरे दिमाग पर चढ़ गई है। अब बात आती है, जब लोगों को पता है कि ये सट्टा है, ये जुआ है, इसमें लॉस हो सकता है, फिर भी लोग क्यों खेलते हैं और क्यों इसकी लत में पड़ जाते हैं? देखो, इसके अंदर एक साइकोलॉजी काम करती है। वो साइकोलॉजी ये है कि जब इंसान पैसे लगाता है तो ये सोचता है कि यार सिर्फ 50 रुपये ही तो लगाने, क्या ही जाएगा। पर जैसे ही वो 50 रुपये लगाता है, 100, 200 या 500 रुपये जीतता है, तो उसके मन में ये आता है कि जब मैं 200 जीत सकता हूँ, 500 जीत सकता हूँ, तो मैं भी जीत सकता हूँ। और यही चीज़ करते हुए वो लतों में फंस जाता है। अब इसके अंदर एक चीज़ और ऐड होती है जिसके अंदर होता है डोपामीन। डोपामीन केमिकल रिएक्शन जो कि हमें एक रिवॉर्ड देता है हमारे दिमाग में जीतने पर, जिससे हमें फीलिंग्स आती है कि यस हमने कुछ करा है, हमने कुछ जीता है, हमने अपने जीवन में कुछ पाया है। डोपामीन हमें रिलैक्स वाली फीलिंग देती है, जैसे कि सिगरेट पीने के बाद, दारू पीने के बाद, सेक्स करने के बाद, और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो करने के बाद हमें रिलैक्स वाली फीलिंग आती है, जिससे हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन की मात्रा जब इंसान के दिमाग में बढ़ने लग जाती है तो वो एक आदत का रूप ले लेती है। यही होता है इन फैंटेसी गेमों में। जब इंसान को लगता है कि मैं पैसा कमा सकता था, बस कमाते कमाते रह गया, तो इंसान को डोपामीन चाहिए होता है कि यार मैं कैसे खुद को सेटिस्फाइड कर पाऊँ, कैसे खुद को आनंदित कर पाऊँ। इसी के चलते पड़ती है आदत, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। तो अब बात रही ये कि सरकार को जब सब कुछ पता है तो सरकार इसको बैन क्यों नहीं कर रही? देखो, सरकार बैन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये कंपनी बोलती है कि भैया हम जुआ नहीं खिला रहे, हम खिला रहे हैं फैंटेसी गेम। फैंटेसी गेम बेसिकली होती ये चीज़ है, ये लोग किसी लक पर गेम नहीं खिला रहे, ये लोग खिला रहे हैं आपकी स्किल पर।
कि आपको कितनी नॉलेज है कि ये क्रिकेटर अच्छा खेलेगा या नहीं, या ये या वो। कहने का मतलब ये आपकी स्किल बताते हैं, ना कि सट्टा। और बात रही बैन की, तो एक हाई कोर्ट ने इन सारी कंपनियों पर बैन भी लगा दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उस बैन को हटाया कि ये सट्टा नहीं है, ये एक फैंटेसी गेम है। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, क्या ये सट्टा है, ये सच में फैंटेसी गेम है। हैंग कर रहा है फोन, और ये पंखा पुंखा सब बंद पड़ा हुआ, सब कुछ। कम से कम भी 26 टेक ले चुका हूँ मैं, 26 टेक, और वीडियो नहीं बन रही है। पसीने से मेरी हालत देख रहे हो, बुरी हो गई है। तो प्लीज़ पूरी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब बनता है। तो चलो बाय बाय।